वेलकम टू पेपर पेंसिल एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक मैथ्स की सीरीज़, जिसमें हम आपको समझा रहे हैं वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स और फॉर्मूलाज। तो अगर आप भी वैदिक मैथ्स समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पेपर पेंसिल एकेडमी को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे और आप रहें अपनी पढ़ाई में सबसे आगे। आज की वीडियो में हम समझेंगे बेस मेथड ऑफ डिवीजन। वैदिक मैथ्स हमें समझाता है कि बेस मेथड के द्वारा हम किसी भी नंबर को दिए हुए नंबर से बहुत ही आसानी से डिवाइड करना सीख सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया है, उसमें हमें डिवाइड करना है 23 को 9 से। बेस मेथड के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले 9 को उसके बेस में से माइनस करना होगा। 9 का बेस है 10, तो 10 - 9 करेंगे, हमारे पास आएगा 1। क्योंकि हमें 23 को डिवाइड करना है एक सिंगल डिजिट नंबर से, इसीलिए हम 23 के राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद यानी कि 3 के बाद इस तरह से थोड़ा सा गैप देंगे और इस नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक तरफ है 2 और एक तरफ है 3। अब हम 2 को एज इट इज नीचे नोट कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को दिए हुए कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 हो जाएगा 2, उसको इस तरह से 3 के नीचे लिख दीजिए। अब हम 2 और 3 को आपस में प्लस करेंगे। 3 + 2 हो जाता है 5 और ये आ गया आपका रिमाइंडर आपके सामने। तो देखा आपने किस तरह से आपने बहुत ही आसानी से इस डिवीजन के सम को वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग निकाल लिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस मेथड को और अच्छे से समझते हैं। अब हमें डिवाइड करना है 123 को 9 से। 9 का बेस है 10, तो 10 में से 9 को माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 1। 123 हमने लिया है, हमें डिवाइड करना है 123 को एक सिंगल डिजिट नंबर 9 से, तो इसीलिए 123 के राइट हैंड साइड से हम 1 नंबर इस तरह से थोड़ा सा अलग करके लिख लेंगे और इस नंबर को 123 को 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर देंगे। एक तरफ है 12 और दूसरी तरफ है 3। अब हम इस नंबर के फर्स्ट डिजिट को, जो कि है 1, उसको एज इट इज नोट कर लेंगे। अब हम 1 को दिए हुए कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 होता है 1। इस तरह से 1 को 2 के नीचे लिख दीजिए। अब 2 + 1 करना है। 2 + 1 होता है 3। इस तरह से 3 को लिखिए और ये 13 आपका क्वेश्चन आ गया। लेकिन रिमाइंडर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को 1 से दिए हुए कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 1 करेंगे, जो कि हो जाएगा 3। इस तरह से 3 को 3 के नीचे लिख दीजिए। अब 3 + 3 करेंगे, हो जाएगा 6। ये आपका रिमाइंडर आपके सामने है। 13 है क्वेश्चन और 6 है रिमाइंडर। तो देखा आपने किस तरह से बिना 9 के टेबल को पढ़े आपने इस डिवीजन के सम को वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमने लिया है एक 4 डिजिट का नंबर, जिसे डिवाइड करना है 97 से, जो कि एक 2 डिजिट का नंबर है। इस तरह के सवाल को निकालने के लिए भी आपको 97 को उसके बेस में से माइनस करके उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। 97 का बेस होता है 100। 100 में 97 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 03। अब हम 2122, जो कि एक 2 डिजिट का नंबर है, हम उसको उसके राइट हैंड साइड से 2 नंबर्स को छोड़कर इस तरह से इस नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। हमने यहाँ पर 2 नंबर का गैप क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें एक 2 डिजिट के नंबर से इसको डिवाइड करना है, इसीलिए। अब हम इस नंबर की फर्स्ट डिजिट को, जो कि 2 है, उसको एज इट इज नोट कर लेंगे। अब 2 को दिए हुए कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 03 करेंगे तो आ जाएगा 06। 06 को आप इस तरह से लिख दीजिए, 1 के नीचे 0 और 2 के नीचे 6। अब 1 और 0 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, उसको इस तरह से लिख दीजिए। 2 और 6 को प्लस करेंगे तो आ जाता है 8। लेकिन उससे पहले 1 और 03 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 03 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 03, उसको इस तरह से आप 22 के नीचे लिखिए। अब 2 और 6 को प्लस करेंगे तो आएगा 8 और 2 और 3 को प्लस करेंगे तो आएगा 5। तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा 85। 21 है क्वेश्चन और 85 है आपका रिमाइंडर। आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल को देखते हैं। हमें अब एक 3 डिजिट के नंबर को 112 को डिवाइड करना है 79 से। सबसे पहले हम 79 का बेस देखते हैं, कौन सा होगा। 79 का बेस होगा 100, उसमें से हम 79 को माइनस करेंगे। माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा 21। हमें डिवाइड करना है 112 को 79 से। 79 एक 2 डिजिट का नंबर है, इसीलिए 112 के राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़कर आप इस तरह से
गैप के बाद इस नंबर को 2 पार्ट्स में लिख दीजिए। अब 1 को एज इट इज नीचे नोट कर दीजिए। कोई और नंबर साथ में नहीं है, इसीलिए अब हम इसके रिमाइंडर की तरफ जाएंगे। 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 इंटू 1 हो जाएगा 21। इस तरह से 21 को आप दूसरे पार्ट के नीचे लिख दीजिए। अब इन दोनों नंबर्स को 12 और 21 को प्लस कर दीजिए। 12 प्लस 21 होता है 33, जो कि है आपका रिमाइंडर। तो 1 है आपका क्वेश्चंट और 33 है आपका रिमाइंडर। तो देखा आपने, इस डिफिकल्ट से दिखने वाले सम को अपने वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग कितनी जल्दी और आसानी से निकाल लिया। बने रहें पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।